तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकिस प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकिस स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारी वीडियो है वह कक्षा 10 की जो 5 प्रश्न है समांतर श्रेणी, ठीक है, उसके बारे में होने वाली है। इसके जो 5.1 थी, ठीक है, वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली और 5.2 के जो भी उदाहरण थे वो हमने सारी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो 5.1 5.2 है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे आज इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एन पद ए एन है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखो कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो इसमें ये ए एन निकलवा रहा है, ठीक है, सेकंड है इसमें डी निकलवा रहा है, ठीक है, थर्ड है इसमें ए निकलवा रहा है और फोर्थ है इसमें एन निकलवा रहा है और फिफ्थ है इसमें ए एन निकलवा रहा है। ठीक है, हमको ये निकालना है। देखो एन पद ज्ञात करने के लिए सीधे सीधा हमारे पास फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आपको 5.2 में ये काम आएगा। जो 5.2 प्रश्नावली, हमारी सारी प्रश्नावली इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा, इसी में से कोई एक दो पद गायब कर देगा, वो हमसे पूछेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए बराबर कितना दिया है 7, डी बराबर कितना दिया है 3 और एन बराबर कितना दिया है 8 और क्या पूछा है ए एन पूछा है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे हम। देखो ए एन का फॉर्मूले में सीधे सीधे मान रख दो, क्योंकि आपको अपने पास देखो ए का मान भी है, डी का मान भी है, एन का मान भी है। ठीक है, तो ए एन निकालना है हमको। ए एन बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान कितना 8 माइनस का 1 और डी का मान कितना हमारे पास 3। तो देखो 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 7 3 21। तो ए एन बराबर कितना आ गया हमारे पास 28। ठीक है, भाई हमारे पास ए का मान भी है, एन का मान भी है, डी का मान भी है, सीधा सीधा हमने मान रखा। ठीक है, मान रखने के बाद हमारे पास ए बराबर कितना गया 28। तो यहाँ ए एन बराबर कितना गया 28। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। निकालना क्या डी निकालना है। सीधे सीधा हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमको मान रखने हैं और हमको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ए एन कितना है हमारे पास 0 बराबर ये कितना हमारे पास -18 प्लस और एन कितना है हमारे पास 10 माइनस का 1 और डी हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, यहाँ डी नहीं है तो क्या करना है डी निकालना है। तो देखो इस -18 को इधर ले आते हो जाएगा प्लस के 18 बराबर और 10 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा 9 और 9 गुणा डी करेंगे तो 9d। ठीक है, तो हो जाएगा 18/9 बराबर डी और 9 से कैंसिल हो गया 2 बार। ठीक है, तो डी बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। डी बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, देखो ए एन का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है। निकलना किसका मान था हमके डी का मान। ठीक है, तो हमारे पास जो मान नहीं है वो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में रख के निकाल देंगे। ठीक है, हमारे पास 4 मान है, 4 में से 3 को तो वो देगा और 1 का मान गायब कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट इसका। अब इसको देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या क्या दिया है, ए नहीं दिया, ठीक है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। ठीक है, ए एन बराबर कितना है -5 बराबर ए निकालना ही है प्लस एन कितना हमारे पास 18 -1 और डी कितना है हमारे पास -3। तो देखो -5 बराबर ए प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो जब -5 बराबर ये कितना हो जाएंगे ए, ठीक है, और 17 गुणा 3 करेंगे तो 51 और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा -51। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ए बराबर निकालेंगे तो इसको इधर ले आएंगे तो -5 बराबर और सॉरी प्लस के 51 बराबर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा भाई 51 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास 46। तो ए का मान कितना आ गया हमारे पास 46। ठीक है, 46 ये हो गया हमारे पास ए का मान। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या क्या दिया है हमको, देखो ए दिया है, डी दिया है और इस बार एन निकालना है, ए एन दिया है। ठीक है, फॉर्मूला रखो 3.6
बराबर ए का मान कितना माइनस के 18.9 प्लस एन माइनस एक, एन तो निकालना ही है, और डी कितना है 2.5, तो 3.6, इस -18 को उधर लेके आएंगे तो प्लस के 18.9 बराबर एन माइनस एक, ठीक है, और हो जाएगा 2.5, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, देखो 9 6 5, 15 का 5 कहाँ चला, 1, 18 3 21 और 2 22, एक अंक के बाद पॉइंट है ये लगा के, ठीक है, पीछे से बराबर, और एन माइनस एक और हो जाएगा 2.5, ठीक है। इस 2.5 का इसमें भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा 2.5 सॉरी 22.5 बटे 2.5 बराबर एन माइनस एक, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं कि भाई इस पॉइंट को घटा के नीचे 10 लिख देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को घटा के ऊपर 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, और हमारे पास फाइनल बच गया 225 बटे 25 बराबर एन माइनस एक, ठीक है, और 25 से ये कैंसिल होगा 9 बार, तो होगा 9 बराबर एन माइनस एक, और इसको इधर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एन बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10, ठीक है। तो एन बराबर कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एन का मान, ठीक है, और ये थर्ड पार्ट में नहीं है, ठीक है। देखो ये 46, टी का मान इसमें 46 नहीं है, डी का मान तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल गया था, 2 निकल गया था, ठीक है, और ए का मान कितना निकल गया हमारे पास 46, यहाँ पे है 46, ठीक है, और फोर्थ पार्ट में कितना निकल गया हमारे पास 10, ठीक है। वो क्या लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या कहते हैं, देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है और एन दे रखा है, पूछा क्या है, ए एन पूछा है, ठीक है। तो ए एन के लिए सीधे सीधा फॉर्मूला हमारे पास क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, तो ए एन तो उसमें निकाल लेंगे, ठीक है। ए बराबर कितना हमारे पास 3.5 प्लस ए का मान कितना, सॉरी ए का मान तो हो गया 3.5 और एन का मान कितना 105 माइनस एक, और गुणा में डी कितना है हमारे पास 0, ठीक है। तो देखो 3.5 प्लस ये कितना बच जाएगा 104 और गुणा में 0, तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा 3.5, क्योंकि ये पद तो पूरा 0 से गुणा होगा तो ये कैसे हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए एन बराबर कितना आ गया 3.5, तो ये हो गया हमारे पास ए एन, ठीक है। देखो इसमें क्या करना था हमको, जो जो उसने दे रखा है, ठीक है, वो हमको फॉर्मूले में रखना था, और जो नहीं दे रखा वो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा जो प्रश्न 5.2 है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। दो है हमारे पास, सेकंड में दो पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है एपी 10 7 4 का 30वां पद है, ठीक है, और सेकंड पार्ट है एपी -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 का 11वां पद है, ठीक है। तो हमको निकालना है यहाँ से क्या निकालना है, एनवां पद निकालना है, ठीक है। तो हमें बताना है कि 23वां पद सॉरी 30वां पद कौन सा है, ठीक है। देखो हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला है, एन वो पद निकालने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक, और ये हो जाएगा डी, ठीक है। एन वो पद निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब देखो मान कहाँ कहाँ से आएंगे, देखो प्रथम पद यानी कि ए कितना हो गया हमारे पास, जो ए पी का फर्स्ट पद है वही प्रथम पद है, ठीक है, ये हो जाएगा 10, और सारवंतर मतलब डी, डी क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना हमारे पास 7 माइनस के 10, तो बराबर कितना लगेगा -3, ठीक है। d बराबर कितना आ गया -3 आ गया, और n उसने दिया है कौन सा पद निकालना है हमको, 23वां पद निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा 23वां पद। अब क्या रह गया, an रह गया, ठीक है, और an के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस एक इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में काम आएगा, तो इस फॉर्मूले का आप अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। तो देखो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, ठीक है। तो ए एन बराबर ए का मान कितना हमारे पास 10
प्लस n का मान कितना हमारे पास, ठीक है, कितना है 30 माइनस का 1 और d का मान कितना है माइनस के 3, ठीक है। तो देखो an बराबर 10 प्लस का ये कितने बचेगा 29 और गुणा माइनस के 3, ठीक है। 10 प्लस 29 गुणा माइनस के 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 87, ठीक है। तो an बराबर कितना हो गया, प्लस का तो 10 है और माइनस का 87, तो कितना बचेगा माइनस के 77। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, माइनस के 77, इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। देखो भाई हमारे पास देखो प्रथम पद भी है, सार्वंतर भी है और n पद भी है, ठीक है। तो n पद के लिए an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a का मान रख दिया, n का मान रख दिया और इसका मान रख दिया, d का मान रख दिया, ठीक है। सबका कैलकुलेशन किया तो कितना है माइनस के 77 आया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या है, माइनस के 3 1/2 और माइनस 1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस के 3 और सार्वअंतर यानी कि d वो कितना हो जाता है a2 माइनस a1, a2 कितना है माइनस का 1/2 और माइनस के 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो माइनस का 1/2 और माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 3, ठीक है, बटे में 1 रख लो, ठीक है। 2 इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो जगह माइनस का 1 और प्लस के 6, तो हमारे पास d बराबर आ गया भाई साहब 5/2 और n बराबर उसने दिया है कौन सा पद, 11वां पद। तो क्या निकालना है an, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूले में, हाँ फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। लगाओ फॉर्मूले में सारा मान, तो an बराबर a का मान कितना है माइनस के 3 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस का 1 और d का मान कितना है 5/2, ठीक है। तो माइनस के 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 गुणा में 5/2, ठीक है। देखो 2 से तो ये कैंसिल हो गया 5 बार, तो हो जाएगा माइनस के 3 प्लस 5 गुणा 5 करेंगे तो 25, तो an बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 22, ठीक है। an बराबर कितना आ गया 22। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास ठीक सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हमारे पास सही है। देखो उसने कहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसको करके दीजिए, ठीक है। तो देखो एपी दे रखी है हमको, सबसे बड़ी बात है कि एपी दे रखी है, एपी में हमसे ए प्रथम पद निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे। अब एन और एन रह गया हमारे पास, तो जिस भी संख्या के पीछे 1 लग जाए, ठीक है, तो वो हमेशा याद रखना वो एन रहेगा। जैसे 11वां पद, 10वां पद, 15वां पद, तो वो किसका मान है एन का मान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास n का मान आ गया और बाकी हमने जो भी कैलकुलेशन थी इस फॉर्मूले में रख के कर ले, तो हमारे पास क्या आ गया an बराबर माइनस के 77, ठीक है। इसी प्रकार हमने इसमें किया, प्रथम पद निकाला, सार्वंतर निकाला और डी आएगा हमारे पास, n हमारे पास है 11वां पद, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आया an बराबर 22, तो ऑप्शन कौन सा बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खाने के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको ये एपी दे रखे हैं, ठीक है। इसमें से जो बीच बीच के पद क्या है गायब कर रखे हैं, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है निकालना है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आना चाहिए कि पहले पद को कैसे लिखें, दूसरे पद को कैसे लिखें, तीसरे को कैसे लिखें, चौथे को कैसे लिखें, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहला पद होता है a, दूसरा होता है a प्लस डी, तीसरा होता है a प्लस 2d, ठीक है। चौथा होता है a प्लस 3d, ठीक है। इस प्रकार a प्लस एन डी ये था n वाला, ठीक है। ये आपको याद रखना है भाई कौन सा पद कैसे लिखना है हमें, ठीक है। ये याद रहेगा तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। देखने में तो कुछ अजीब सा है, ठीक है, एपी जैसा लग नहीं रहा, लेकिन यदि हमें ये फॉर्मूले याद है, मतलब ये व्यापक रूप याद है, तो हमको ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सीधा लगेगा, ठीक है। अब देखो इसका जो फर्स्ट है उसमें क्या है, उसमें देखो पहला पद दे रखा है और तीसरा पद दे रखा है, ठीक है। देखो पहले पद को तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि a बराबर 2, ठीक है। इसके बाद कौन सा दे रखा a3, a3 क्या दे रखा है उसने 26 यानी कि 26। अब देखो a3 को कैसे लिख सकते हैं हम, a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, ठीक है। तो a प्लस 2d बराबर यानी कि ये तीसरा पद है और तीसरा पद कितने दे रखा हमको उसने 26, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब देखो
यहाँ से हमको ए और डी का मान ए का मान तो है ही हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। ए पे हमेशा याद रखना, जब आपके पास ए और डी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई सी भी ए भी बना सकते हो, किसी का साधारण निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना, ए का मान 2 प्लस 2d बराबर 26, ठीक है। तो यहाँ से 2d बराबर 26, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2d बराबर 24, ठीक है। 26 में 2 गया 24, और d बराबर आ जाएगा हमारे पास 24/2, और 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा 12 बार, तो d बराबर आ गया हमारे पास 12, ठीक है। अब हमें कौन सा पद निकालना है, हमें निकालना है दूसरा पद, ठीक है। एक तो दूसरा पद निकालने का सीधा सा तरीका a प्लस डी, ठीक है। a में क्या जोड़ दो, d जोड़ दो, वो निकल आएगा। इसके बाद यदि आपको इससे पहले वाला पद दे रखा है तो इसमें आप d जोड़ दो तो हमारे पास अगला पद आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो इससे पहले हमारे पास ये पद है, अगर हम इसमें d जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा, ठीक है। तो a2 कैसे निकालते हैं, a प्लस डी, और a कितना है हमारे पास 2, और d कितना हमारे पास 12, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 12 और 2 14, ठीक है। तो a2 आ गया हमारे पास 14, ठीक है। कितना आ गया 14, a2 कितना आ गया 14, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, सेकंड पार्ट की। अब देखो क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, ठीक है। देखो पहला पद तो उसने दिया नहीं, दिया दूसरा पद, यानी कि a2 दे रखा है कितना 13, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट में 4 दिया, ठीक है, a4 दे रखा है भाई, a4 कितना दे रखा 3, ठीक है। अब इन्हीं से हमको ये दो पद निकालने, ठीक है। अब देखो a2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a2 को लिख सकते हैं हम a प्लस डी बराबर 13, ठीक है भाई। 13 तो इसने a2 का मान दे रखा है, और इसको लिखने का तरीका a प्लस डी, ठीक है। इसके बाद a4 को कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस 3d बराबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। देखो 13 तो a2 उसने दिया 13, a4 दिया उसने 3, ठीक है। a2 को कैसे लिखते हैं, a प्लस डी, उसमें समांतर श्रेणी में इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। a4 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d, और a4 का मान उसने दे ही रखा है, ठीक है 3। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे। हमने विलोपन विधि अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। उसी प्रकार होगा ये समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। इससे हमारे पास a और d का मान आ जाएगा। तो a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 13, और a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। देखो जब भी हम समीकरण को जोड़ते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, और ये भी माइनस, प्लस और माइनस ये दोनों हो गए कैंसिल। देखो प्लस का डी और माइनस का 3d, तो कितना बच गया हमारे पास, माइनस के 2d बराबर, और ये कितना है 13 प्लस 3, यानी सॉरी 13 में से 3 गए तो कितना बचेगा 10, ठीक। क्योंकि ये क्या है माइनस का है, तो d बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 10 बटे माइनस के 2, और 2 से ये कैंसिल हो गया 5 बार, d बराबर आ गया हमारे पास माइनस के 5, ठीक है। क्योंकि माइनस का हमारे पास 2 था, ठीक है। तो d बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस के 5 आ गया। अब क्या करें, इस d के मान को या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो हमारे पास a का मान आ जाएगा, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे d का मान, देखो a प्लस d का मान कितना है माइनस के 5 बराबर, और d कितना रखा उसने 13, तो a बराबर देखो 13, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 13 और 5 कितना हो गए 18, यानी कि पहला पद हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। तो हमारे पास पहला पद हो गया 18, ठीक है। पहला पद 18 हो गया हमारे पास, ये लिख दिया हमने 18। इसके बाद अब कौन सा पद रहेगा हमारे पास, थर्ड, ठीक है। तो a3 को कैसे लिखते हैं हम, a3 को लिख सकते हैं हम a प्लस 2d, ठीक है। एक तो लिखने का एक तरीका है, ठीक है। या फिर
आपको इससे पहला वाला पद दिया तो इसमें डी जोड़ दो सीधा सीधा। अगर आप इस प्रकार नहीं लिख सकते तो आप क्या करना, जो भी पद है उसमें डी जोड़ दो तो अगला पद निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो 13 में हम माइनस के 5 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 8 बचेगा। ठीक है, और अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखो ए का मान कितना हमारे पास 18 प्लस 2 और डी का मान कितना हमारे पास माइनस के 5। ठीक है, तो ये जाएगा 18 माइनस के कितना जाएंगे 10, तो ये बचेगा 8। ये 3 हमारे पास कितना आ गया 8। ठीक है, या तो आप इस प्रकार निकाल लो, ठीक है, या फिर इसमें डी जोड़ दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये 3। ठीक है, तो पहला पद हमारे पास 18 हो गया, दूसरा पद हमारे पास हो गया 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दो पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। ठीक है, तो देखो भाई थर्ड पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या क्या दिया है हमको, ये a1 दिया है। ठीक है, और a1 a2 a3 a4 यानी कि a4 दिया है, यानी कि प्रथम पद दे रखा है उसने 5। ठीक है, और ये कौन सा पद है, फोर्थ पद। ठीक है, तो a4 दिया है उसने 9 सही 1/2। ठीक है, ये हमको a4 दे रखा है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखो, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, a4 को तो कैसे लिखते हैं हम, a4 लिखते हैं a प्लस 3d। ठीक है, और इसकी भिन्न मिटा दो तो कितने हो जाएंगे, 9 दूनी 18 नहीं 19, तो जाएंगे 19/2। ठीक है, भिन्न मिटाना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो देखो अब इस हमारे पास a का मान है और इनको समीकरण नंबर 1 दे देंगे तो हम a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। जब हमारे पास a और d है तो हम पूरी a भी बना सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, a कितना 5 प्लस 3d बराबर ये कितना हो जाएगा 19/2। तो ये हो जाएगा 3d बराबर 19/2, इस प्लस 5 के इधर ले जाएंगे तो माइनस के 5। ठीक है, तो ये जाएगा 3d बराबर, देखो दो एलसीएम निकाल लेने का। ठीक है, तो ये जाएगा 19 माइनस के 10, तो 3t बराबर कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, हमको d का मान निकालना है, तो d बराबर होता है हमारे पास 9/2 और ये 3 कहाँ जाएगा नीचे गुणा में चल जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, तो d का मान आ गया हमारे पास 3/2। ठीक है, d का मान हमारे पास आ गया 3/2 और a का मान हमारे पास है 5। ठीक है, तो अब क्या करना, अब हमको कौन कौन से पद निकालने हैं, एक तो a2 निकालना, एक a3 निकालना। a2 कैसे निकालते हैं, a2 बराबर होता है a प्लस d। ठीक है, a में d जोड़ दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। a हमको उसने दे रखा था। ठीक है, 5 प्लस d हमारे पास 3/2। ठीक है, थोड़ा सा एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, तो ये जाएगा 10 प्लस के 3 बराबर कितना हो जाएगा 13/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास a2, कितना आ गया 13/2। आपकी उसमें इसमें लिख रखा है। ठीक है, इसका भिन्न के रूप में लिख रखा है। देखो भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, इसका भाग दो, इसमें कितने बार गया 6 बार। ठीक है, कितना बच गया 1 बच गया, उसको तो लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और भाग किसका दे 2 का। ठीक है, तो ये 6 सही 1/2, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 6 सही 1/2 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास a2 आ गया। अब क्या रहेगा a3 रह गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो a3 कैसे निकालते हैं, a3 निकालते हैं a प्लस 2d। ठीक है, तो a का मान कितना हमारे पास 5 प्लस 2 गुणा d का मान कितना निकल गया हमारे पास 3/2। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, यानी कि a3 बराबर आ गया हमारे पास 8। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसकी फोर्थ पार्ट की। ठीक है, देखो फोर्थ पार्ट में क्या क्या दिया है हमको, दे रखा है। फोर्थ पार्ट की बात करें ना, a1 दे रखा है, यानी कि a दे रखा है, a कितना हमारे पास माइनस के 4। ठीक है, इसके बाद कौन सा a6 कितना 6। ठीक है,
और निकालना क्या है हमको A2 A3 A4 A5, ठीक है, ये हमको निकालने। A और D निकाल लेंगे। A और D निकालने के बाद हमें हमसे कोई भी पद पूछ ले हम उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें समीकरण उसका जो समांतर श्रेणी उसका व्यापक रूप पता है, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D और A प्लस ND n पदों के लिए, ठीक है। तो देखो A बराबर -4 A 6 बराबर दे रखा है उसने 6, ठीक है। तो देखो A6 को कैसे लिख सकते हैं हम, A6 को लिख सकते हैं हम A प्लस 5D बराबर 6, क्योंकि A6 का मान तो उसने दे रखा है। A6 को लिखने का तरीका यह है A प्लस 5D बराबर 6, A6 का विस्तार होगा, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से D का मान निकालेंगे क्योंकि A का मान हमारे पास है ही। तो A का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। A का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में A का मान रखेंगे। देखो -4 प्लस 5D बराबर 6, तो ये हो जाएगा भाई साहब 5D बराबर 6। इस -4 को इधर ले जाएंगे प्लस के 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा D बराबर 10/5, 5 दूनी 10, यानी कि D का मान हमारे पास कितना आ गया 2, ठीक है। पर देखो ये तो हो जाएंगे 10 और 5 इसमें भाग देंगे तो कितने बार आएगा 2 बार, ठीक है। अब हमारे पास देखो A का मान भी है और D का मान भी है। अब हमसे कोई भी पद निकालवाना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो A2 निकालेंगे। A2 निकालने का तरीका क्या है भाई, हमारे पास A2 बराबर होता है A प्लस D। तो A का मान कितना हमारे पास -4 प्लस और D कितना निकल का है हमारे पास 2, तो कितना आ गया -2। A2 कितना आ गया हमारे पास -2, ठीक है। इसके बाद A3 होता है A प्लस 2D बराबर -4 तो है A प्लस 2 गुणा 2 बराबर, ठीक है, कितने हो जाएंगे -4 प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। A3 कितना आ गया हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद A4 कैसे निकालते हैं, A प्लस 3D बराबर A का मान है -4 प्लस के 3 गुणा D का मान कितना हमारे पास कितना निकल गया 2, ठीक है। तो हो जाएगा -4 प्लस के 6 बराबर 2, ठीक है। इसके बाद A5 क्या है A प्लस के 4D बराबर A का मान -4 प्लस 4 गुणा D का मान कितना है 2, तो हो जाएगा -4 प्लस के 8 बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद A6 निकालेंगे। A6 बराबर क्या होता है A प्लस 5D बराबर A का मान कितना है -4 प्लस के 5 गुणा D का मान कितना है 2, ठीक है। तो हो जाएगा -4 प्लस के 10 हो जाएगा 6, ठीक है। तो देखो हमारे पास A2 का मान आएगा, A3 का मान A4 A5 A6, ठीक है, यानी कि A2 A3 A4 A5 और A6 तो है ही इसमें से पहले से, ठीक है, वो तो हमने फ्लो में निकाल दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कहते हो अगर निकाल दियो सही है हमारे पास A6 कितना अच्छा है और A6 कितना अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो A2 कितना है हमारे पास -2, ठीक है। A3 कितना है हमारे पास 0, ठीक है, और A4 कितना है हमारे पास 2 और A5 कितना है हमारे पास 5, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की। देखो फिफ्थ पार्ट के लिए जगह नहीं है तो मुझको क्या करना है, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की, ठीक है, जो लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास। देखो क्या क्या दिया उसने, A2 दिया है, A2 कितना हमारे पास 38, ठीक है। इसके बाद A6 दे रखा है इसने -22, ठीक है। अब देखो A2 को कैसे लिखते हैं हम, A2 को लिखते हैं A प्लस D बराबर 38, ठीक है। A2 का मान तो उसने दे रखा है हमको 38, ठीक है, और A2 को लिखने का तरीका है A प्लस D, ठीक है। इसी प्रकार A6 को कैसे लिखते हैं A प्लस 5D बराबर -22, ठीक है। ये तो मान उसने दे रखा है भाई A6 का मान ये है, और A6 को लिखने का तरीका क्या है ये है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे A और D का मान निकालेंगे। A और D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास A और D का मान आ जाएगा, ठीक है। विलोपन विधि आपको अच्छे से याद है तो उसी से हमारे पास A और D का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखो A प्लस कितना है D बराबर 38
और a प्लस 5d बराबर माइनस के 22। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि क्या है माइनस का। देखो a प्लस का a माइनस का ये तो होगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे माइनस के 4d बच गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो प्लस का डी है, ठीक है, और ये माइनस के 5d है, तो हमारे पास बच गया माइनस के 4d। और ये कितने हो गए 8 और 2 0, ठीक है, और 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास d बराबर 60 बटे माइनस के 4। 4 से कटिए कितने बार 15 बार। ठीक है, तो d बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 15। ठीक है भाई, 4 15 को 60 और माइनस के 4 ये, तो d बराबर कितना आ गया माइनस के 15। अब हमसे क्या निकालना है, ये निकालना है। ये कैसे करेंगे, d का मान निकाल किसी भी एक मान एक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास a का मान रहेगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस माइनस के d कितना पड़ा 15 बराबर 38। ठीक है, देखो a बराबर 38 तो यहाँ पे है ही हमारे पास। ठीक है, इस माइनस 15 को लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 15। तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखो 8 5 13 का 3 का हंसा कितने 3 सॉरी 1 और 3 और 1 4 और 4 और 1 कितना होता है 5, तो हो जाएगा 53। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास 53 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको a3 निकालना है। a3 को कैसे लिखते हैं हम a प्लस 2d। ठीक है, a का मान कितना हमारे पास 53 निकल के आ गया भाई, प्लस के 2 गुणा d का मान कितना हमारे पास माइनस के 15, तो हो जाएगा 53। 15 गुणा 2 करेंगे 30 और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस के 30। ठीक है, तो a3 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 3 और ये हो जाएगा कितना बचेगा 5 का 2। ठीक है, तो a3 बराबर आ गया हमारे पास 23। a3 बराबर कितना आ गया 23। ठीक है, अब निकालेंगे a4 होगा a प्लस 3d। a का मान कितना हमारे पास 53 प्लस 3 गुणा d का मान है माइनस के 15, तो जाएगा 53। देखो 3 गुणा 15 करेंगे तो 45 और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, तो हो जाएगा माइनस के 45। तो a4 बराबर कितने का है 53 में से 45 कितने बच गए 8। ठीक है, तो a4 कितना गया हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, अब रह गया हमारे पास a5 कैसे निकालते a प्लस 4d। ठीक है, तो a कितना हमारे पास 53 प्लस 4 गुणा d कितना है माइनस के 15, तो ये हो जाएगा 15 वो सॉरी 53। देखो 15 गुणा 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस के 60। ठीक है, तो a5 बराबर आ गया हमारे पास कितना भाई 60 में 53 गया तो 60। ठीक है, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि ये देखो प्लस का बड़ा छोटा है और माइनस का बड़ा है। ठीक है, तो माइनस के 7 आ है। ठीक है, तो देखो सीधा सीधे से क्वेश्चन है। ठीक है, हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए भाई हमें क्या दिया है, क्या हमको निकालना है। ठीक है, इसमें हमें a2 दिया था और a6 दिया था। ठीक है, अब a2 को लिखने का तरीका a प्लस d बराबर, ठीक है 38 को a2 दिया है। ठीक है, और a6 को कैसे लिखते हैं a प्लस 5d। ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं। अब हमको समीकरण 1 में 2 से क्या करना है a और d का मान निकालना है। जब हम a और d का मान निकाल लेते हैं तो हम कोई सी भी a भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो प्रथम पद a हो जाएगा, उसके बाद उसमें d जोड़ दो चलो, तो अगले उसके पद निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने a और d का मान निकाला। a और d का मान निकालने के बाद हमने क्या किया भाई a1 का मान निकाले, a3 का, a4 का, a5 का सबका मान निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो इसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, इनकी कौन सा पद इसका 78 है, तो हम कहेंगे इसका nवां पद 78 है, तो हमको क्या निकालना है n निकालना है सीधे सीधा। ठीक है, तो देखो इसको हल करेंगे। a बराबर कितना हमारे पास a बराबर है 3। ठीक, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना हमारे पास 8 माइनस के 3 बराबर हो जाएगा 5। ठीक, और क्या कहा कौन सा पद, यानी कि an बराबर क्या हो गया 78 हो गया। ठीक है, तो कौन सा पद निकालना है हमको
एनवा पद निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है कि भाई कौन सा पद 78 है, तो हम कह देंगे कि इसका एनवा पद 78 है। तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला एनवा पद ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ठीक है, देखो रखो फॉर्मूले में सारा मान। ए एन बराबर कितना 78 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान तो निकालना है हमको, और डी कितना है हमारे पास 5। तो देखो 78 इस 3 को इधर लेंगे तो माइनस का 3 बराबर और n माइनस 1 और ये हमारे पास 5 है। ठीक है, 78 में 3 गए कितना बच गया 75 बराबर n माइनस 1 और ये कितना है 5। ठीक, अब इस 5 का भाग इधर दे दो। ठीक है, तो ये जाएगा 75/5 बराबर n माइनस 1। ठीक है, देखो 15 5 75 यानी कि 15 बार काट के। ठीक है, तो ये जाएगा 15 बराबर n माइनस 1। ठीक है, इस एक को इधर ले आओ तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी कि n बराबर 16। ठीक है, n बराबर कितना क्या 16 है, हम इसे कह देंगे 16वां पद। 16वां पद कितना है 78 है। ठीक है, 16 पद क्या है 78 है। ठीक है, देखो एक बार और समझते हैं उसने क्या कहा है कि 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो जिसके भी आगे लग जाएगा कौन सा तो वो हो जाएगा हमारे पास an, और जिस भी संख्या के पीछे वहां लग जाए यानी कि 11वां 5वां 6वां 7वां 8वां, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास n। तो हम देखो इसमें क्या है कि प्रथम पद हमारे पास 3 हो गया, d बराबर कितना होता है a2 a1 यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाकर हमें क्या आता है डी आता है, और an हमको दे रखा है उसमें 78, तो हमको क्या निकालना है n निकालना है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का मान रखा 78, a का मान रखा 3 प्लस n का मान निकालना है, d का मान हमारे पास 5। इस 3 को इधर ले आए तो ये हो गया 75 n माइनस 5 ये हो जाएगा। अब 5 के बाद इसमें दो। ठीक है, तो कितनी बार गया 15 बार, और n माइनस 1 ये है। इस एक को इधर लेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा n प्लस 15 प्लस 1 यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 16। तो हम कह देंगे कि 16वां पद क्या है उसका 78 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। इसके बाद इसका 5th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा उसने कितने पद हैं, तो हम क्या कह देंगे कि भाई इसमें n पद हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालना है n निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसको हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट को a बराबर कितना है 7, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 यानी कि 13 माइनस के 7 बराबर कितना बचेगा 6। ठीक है, और an या l यानी कि अंतिम पद दे रखा उसने कितना 205, और n हमको निकालना है। ठीक है, और n निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का मान कितना है 205 बराबर a कितना है 7 प्लस n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 6। तो हो जाएगा 205 इस 7 को क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा माइनस के 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, तो देखो 205 में से 107 गए तो कितने बच गए हमारे पास 198 बराबर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो हो जाएगा 198। ठीक है, 6 का भाग इसमें देंगे तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1। देखो इसमें 6 का भाग देंगे, देखो 6 का भाग चला जाएगा इसमें, देखो कितनी बार जाएगा, देखो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 यानी कि 3 बार गया। ठीक है, इसके बाद एक बच गया, एक उतारा, इस क्या उतारा 8 और फिर 6 3 18 यानी कि 33 बार चला गया बराबर n माइनस 1। ठीक है, ये 33 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा n बराबर 33 प्लस 1 तो n बराबर हो जाएगा 34। ठीक है, तो भाई इस श्रेणी में कितने पद है टोटल 34 पद हैं। ठीक है, कितने पद है 34 पद। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। a बराबर क्या है 18, d बराबर क्या है यानी कि a2 माइनस a1, a2 कितना है 15 दूनी 30 है 31 बटे 2 माइनस के 18। ठीक है, 2 इसका एलसीएम निकाल लो तो हो जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36, तो हो जाएगा माइनस के 5/2। डी का मान कितना गया हमारे पास माइनस के 5/2, और ए एन बराबर दे रखा है उसने कितना माइनस के 47। निकालना क्या है एन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ठीक है, तो रखो ए एन बराबर कितना हमारे पास माइनस के 47 और ए कितना हमारे पास 18 प्लस एन हमको निकालना ही है और डी कितना है माइनस के 5/2। इस 18 को इधर ले आओ, माइनस 47 माइनस के 18 बराबर एन माइनस एक और हो जाएगा माइनस के 5/2। ठीक है, ये कितने देंगे 7 8 5 15 के 5 असला 1 4 5 6 यानी कि माइनस के 65 बराबर एन माइनस एक हो जाएगा माइनस 5/2। ठीक, अब इसका भाग इसमें दे दो। ठीक है, तो माइनस के 65 गुणा देखो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा 5 और ये किसका माइनस का। ठीक है, बराबर एन माइनस एक। देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल और 5 से ये कैंसिल, कितने बार 13 बार, तो ये जाएगा 13 दूनी 26 बराबर एन माइनस एक, तो ये जाएगा एन बराबर 26 प्लस 1 तो एन बराबर हो जाएगा 27 पद। ठीक है, तो इस एपी में कुल कितने पद है 27 पद है। ठीक है, देखो उसने हमको देखो सब चीज दे रखी है। ठीक है, सिर्फ हमको देखने के क्वेश्चन समझने का पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद है। ठीक है, तो ये इसने यहाँ से शुरू किया यहाँ पे खत्म किया, मतलब अंतिम पद दे रखा है, सीधी बात है। ठीक है, तो अंतिम पद दे रखा है, ए और डी यहाँ से निकालेंगे तो बचा क्या हमारे पास एन बचा। ठीक है, एन के लिए सीधी सीधा फॉर्मूला हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ठीक है, इसमें जो पहला है इसमें कितने पद है 34 पद और दूसरा क्वेश्चन है ठीक है उसमें कितने पद है 27 पद। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।